स्वागत है आपका मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। तो चलिए हम आगे डिटरमिनेंट्स के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। उसके लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हम डेल्टा मान लेते हैं, इसके बाद इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। हाँ जी, तो इसको एक बार एक्सपेंड कीजिए। a रेज़ टू पावर x प्लस a रेज़ टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a रेज़ टू पावर 2x प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 2ab 2 इंटू a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर माइनस x। अब यहां से आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए। जब a रेज़ टू पावर x और a रेज़ टू पावर माइनस x की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए। इसकी जगह हम इसको गायब कर सकते हैं, प्लस 2 लिखते हैं जस्ट एज इट इज, बिकॉज a raised to power x into a raised to power minus x is equal to a raised to power x minus x, a raised to power 0, that means 1। चलिए इसी तरह आगे करते हैं हम a raised to power y यानी a raised to power 2y प्लस a raised to power minus 2y प्लस 2। तीसरे वाली टर्म a raised to power 2z प्लस a raised to power minus 2z प्लस 2। अब ये वाली सेकंड कॉलम सॉल्व करते हैं। a रेज़ टू पावर 2x प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस 2ab माइनस 2, a रेज़ टू पावर 2y प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2y माइनस 2, a रेज़ टू पावर z 2z प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2z माइनस 2, और दैट इज 1 1 1। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। C1 में से C2 को माइनस करके, C1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, C1 माइनस C2। तो देखिए यहां से क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू, जब आप माइनस इसमें से इसको माइनस करोगे, a रेज़ टू पावर 2x से a रेज़ टू पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, a रेज़ टू पावर माइनस 2x से a रेज़ टू पावर माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आएगा 4, नेक्स्ट 4, उससे नेक्स्ट 4, नेक्स्ट a रेज़ टू पावर 2x प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस 2, a रेज़ टू पावर 2y प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2y माइनस 2, a रेज़ टू पावर 2z प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2z माइनस 2, और यहां से 1 1 1। अब आपको दिख ही रहा है कि इस फर्स्ट कॉलम में से 4 को कॉमन निकाल दीजिए, तो डेल इज इक्वल टू 4 इंटू 1 1 1 a रेज़ टू पावर 2x प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस 2, a रेज़ टू पावर 2y प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2y माइनस 2, एंड a रेज़ टू पावर 2z प्लस a रेज़ टू पावर माइनस 2z माइनस 2, 1 1 1। अब हमारे पास दो कॉलम सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 4 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसमें इफ A is a skew symmetric matrix of odd order, then determinant of A must be equal to 0। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब since A is skew symmetric, then A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। दोनों तरफ डिटरमिनेंट लीजिए, सो A रेज़ टू पावर ट्रांसपोज इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए, इस पूरे का डिटरमिनेंट। इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे A रेज़ टू पावर A का डिटरमिनेंट और A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम। तो यहां पे हम इसको A का डिटरमिनेंट लिखेंगे, तो यहां से
-1 इंटू ए का डिटरमिनेंट है, तो k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। रीजन लिख देते हैं, बिकॉज a रेज़ टू पावर ट्रांसपोज इसका डिटरमिनेंट a का डिटरमिनेंट होता है, और k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? k रेज़ टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। इज दैट क्लियर? अब this implies determinant of a is equal to -1 into determinant of a because n is odd। इसको इधर लेके आएंगे, this implies 2 into determinant of a must be equal to 0 implies determinant of a is equal to 0। is that clear? तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है? ऑड, देन डिटरमिनेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order is always singular। is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रब कर दो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का एंड सीबीएसई 2011 में पूछा गया था ये। तो चलिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल है जी सॉल्यूशन। लेट इसको डेल्टा मान लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी एंड सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में से ए को कॉमन निकालिए, सेकंड रो में से बी को कॉमन निकालिए और थर्ड रो में से सी को कॉमन निकालेंगे। तो डेल्टा आपका हो जाएगा ए बी सी। फर्स्ट रो में से ए को क्या बचेगा? माइनस ए बी सी। सेकंड रो में से बी को ए माइनस बी सी और थर्ड रो में से सी को सी ए बी माइनस सी। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में से ए को, सेकंड कॉलम में से बी को और थर्ड कॉलम में से सी को कॉमन निकालेंगे। तो डेल्टा आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। इज इट क्लियर? अब आपको बताया गया है इसको सोल्व करने के लिए कि जैसे ही 3 1 आए, 3 में से आपने 2 वंस को क्या करना है? 0 करना है। इसके लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे,
R2 प्लस R1 और R3 पे भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे, R3 प्लस R1। इज इट क्लियर? तो यहां से आपका डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -1 1 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 एंड 1 प्लस 1 2, नेक्स्ट 1 माइनस 1 0 2 एंड -1 प्लस 1 0। अब इस डेरिवेटिव को हम एक्सपेंड करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -1 से एक्सपेंड करेंगे, -1 इंटू 0 माइनस 4, then डेल्टा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, हेंस प्रूव। इज इट क्लियर? और यही आपने शो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रखो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इवैल्यूएट वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको आपने इवैल्यूएट करना है। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है एंड सीबीएसई 2011 में आया था क्वेश्चन। इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। लेट इसको डेल्टा मान लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए यहां पे ट्रिपल 1 है तो बाकी दो वंस को हम जीरो करेंगे। आप R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1। तो यहां से डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा? 1a स्क्वायर 1 माइनस 1 0 b माइनस a, यहां से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, थर्ड R3 माइनस R1 0 c माइनस a एंड यहां से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलिए इसके हम फैक्टर करते हैं। तो डेल्टा आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 1a स्क्वायर 0 b माइनस a, यहां से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b माइनस a इंटू b प्लस a, नेक्स्ट 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c माइनस a इंटू c प्लस a। अब देखिए सेकेंड रो में से b माइनस a कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में से c माइनस a, तो ये डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा आपका? सो डेल्टा इज इक्वल टू b माइनस a इंटू c माइनस a कॉमन, b माइनस a आपका सेकेंड रो में से, c माइनस a थर्ड रो में से। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस a एंड 0 0 c प्लस a। चलिए इसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम में से। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं इसको। तो डेल्टा इज इक्वल टू b माइनस a इंटू c माइनस a इंटू 1 इंटू इसके इससे मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पे बनाएगा, तो इसकी से मल्टीप्लाई c प्लस a माइनस b माइनस a। तो यहां से देखिए a से a कैंसिल हो रहा है, यहां से -1 बाहर निकालिए, यहां से -1 बाहर निकालिए, -1 इंटू a माइनस b c माइनस a, और यहां से -1 बाहर निकालेंगे तो b माइनस c, -1 इंटू -1 प्लस 1, सो डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस b b माइनस c
एंड c माइनस a। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप रिमेंबर करेंगे। यानी 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर एंड 1c c स्क्वायर, इसका जो डेटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों नोट करने के लिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट x y z x square y square z square x square y square z square and x cube y cube z cube is equal to x y z into x minus y y minus z into z minus x। और ये क्वेश्चन आया था आपका सीबीएसई 2000, 2010, 2011 2010 एंड 2011। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है सॉल्यूशन, इसको डेल्टा मान लीजिए। लेट डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। यहां से फर्स्ट कॉलम में से x को कॉमन निकालेंगे, सेकंड कॉलम में से y को कॉमन निकालेंगे और थर्ड कॉलम में से z को। यहां से x y z कॉमन, अंदर क्या आएगा 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर एंड 1z z स्क्वायर। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए अब यहां पे 111 आ चुका है। अब 111 के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किन्हीं दो वंस को जीरो बनाएंगे। तो उसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे आप C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे C3 माइनस C1। तो यहां से डेल्टा आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड इंटू 1x x स्क्वायर 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फैक्टर पहले लिख लेते हैं y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स 1 माइनस 1 0 z माइनस एक्स। यहां पे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर z माइनस एक्स इंटू z प्लस एक्स यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। इज इट क्लियर? इसके बाद ऐसे कॉमन निकालिए। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। सेकंड कॉलम में से y माइनस एक्स और थर्ड कॉलम में से z माइनस एक्स। सो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू 1 0 0 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर। सेकंड कॉलम में से y माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे। हम यहां पे y माइनस एक्स लिख लेते हैं 0 1 y प्लस एक्स एंड थर्ड कॉलम में से z माइनस एक्स को, तो यहां से 0 1 z प्लस एक्स। डेल्टा का हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स
फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करेंगे इंटू 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, वही -1 कॉमन निकाल लीजिए, एक्स वाई जेड, यहां से -1 बाहर निकालिए, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, यहां से भी -1 बाहर निकालेंगे तो y माइनस जेड, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोलिए यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो जाएगा और इससे अगला क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये क्वेश्चन आया था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ में सीबीएसई 2007, 2008 एंड 2010। चलिए ये भी बच्चों सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। इसमें से आप 111 तो हम यहां से कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा, इसमें राइट हैंड साइड में देखेंगे अल्फा माइनस बीटा है और बीटा माइनस गामा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम C1 माइनस C2 और चलिए पहले C1 पे ऑपरेशन लगाते हैं। तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड इसमें से इसको माइनस करो क्या आएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी ये स्टेटमेंट में गलती है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, C2 बीटा, बीटा स्क्वायर, गामा प्लस अल्फा एंड गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। C2 पे ऑपरेशन लगाए, C2 माइनस C3, तो डेल्टा आपका आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहां से भी -1 कॉमन निकाल लें, अल्फा प्लस का और बीटा माइनस का। ऐसे ही यहां से क्या आएगा, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। तीसरा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, गामा माइनस बीटा, -1 कॉमन निकालिए, बीटा माइनस गामा और यहां से आएगा गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत हो जाए तो बोलिए। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है और सेकंड कॉलम में से बीटा माइनस गामा, तो डेल्टा आपका किसके इक्वल आ जाएगा सॉल्यूशन में, सो डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा
इंटू यहां से क्या आएगा 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, दूसरे वाला 1 बीटा प्लस गामा माइनस 1, और तीसरे वाला गामा गामा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोलिए यहां तक। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं, एक और ऑपरेशन लगाएंगे C1 पे C1 माइनस C2, डेल्टा आ जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा इंटू C1 माइनस C2 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा अल्फा माइनस गामा माइनस 1 प्लस 1 0, 1 बीटा प्लस गामा माइनस 1 एंड गामा गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा। इज इट क्लियर? अब अल्फा माइनस गामा सेकंड फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आएगा, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस गामा का कॉमन, यहां से आएगा आपका 0 1 0 1 बीटा प्लस गामा माइनस 1 गामा गामा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा। इज इट क्लियर? अब आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे इसको, ये डेल्टा आपका आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा माइनस 1, यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, गामा माइनस अल्फा। अब यहां से इंटू माइनस 1 इंटू ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, बीटा प्लस अल्फा और माइनस माइनस प्लस गामा। तो यहां से देखिए बच्चों माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो डेल्टा आपका आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इज इट क्लियर? तो ये बच्चों हमारा रिजल्ट है। तो ये भी बच्चों हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह था, सेम ये हो गया। इज इट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही।